एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको तो रखा है कि सेक थीटा 13/12 है और आपको बाकी की जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करना है। सेक थीटा 13/12 है। अब सेक थीटा का रेशियो कितना होता है? सेक थीटा का h/b होता है। h 13 हो गया, b 12 हो गया, p आपको फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस 12 का स्क्वायर हो गया, ये 169, ये 144, इसको जाएगा माइनस कर लिया 169, 144 माइनस किया 25 आया। ये किसका स्क्वायर होता है? ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो p कितना हो गया? 5। नाउ साइन थीटा, साइन थीटा होता है p/h। p कितना है? 5 और h कितना है? 13। ऐसी कोस थीटा, कोस है b/h, b कितना है? 12 और h कितना है? 13। टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू p/b, p कितना है? 5 और बेस कितना है? 12। नाउ कोट थीटा, कोट थीटा होता है b/p। तो b दे रखा है 12 और p दे रखा है 5। सेक थीटा आपने फाइंड कर ही रखा है। नाउ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है h/p। देखिए h/p, तो h कितना है? h है आपका 13 और p है आपका 5। तो ये सारे रेशियोज आपने फाइंड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको रखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी, तो आपको शो करना है कि एंगल ए बी के इक्वल होगा। अब एक सिंपल सी बात कि अगर उसने कहा कि ए और बी एक्यूट एंगल है, यानी कि जब ए और बी एक्यूट एंगल है तो कहीं से भी ए और बी 90 नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी एक्यूट है 90 से कम, तो यानी कि ए और बी 90 नहीं होंगे। 90 कौन होगा? 90 आपका सी होगा। अब यहां से हमें क्या करना है कि कोस ए और कोस बी हमें दे रखा है कि कोस ए के इक्वल कोस बी है। अब हम जानते हैं कि कोस, यहां से अगर बात करें तो ये b/h, तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे? कोस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब कोस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए ये तो है हाइपोटेनस, और जब ए की बात कर रहे हैं तो ये है परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। कोस का रेशियो कितना होता है? b/h। कोस का रेशियो b/h होता है। इस फिगर के अकॉर्डिंग बेस कितनी है? इस फिगर के अकॉर्डिंग बेस हमारी AC है और h हमारी AB है। अगर हम बात करेंगे कोस B, तो कोस B के लिए हमने ट्रायंगल लिया ABC, ये हाइपोटेनस। अगर हम B की बात कर रहे हैं तो इस B के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया। अब कोस है b/h, B क्या है आपका? B है आपका BC और H है आपका AB। तो यहां से AB से AB कट गया, क्या हुआ? AC के इक्वल BC। अब जब एक ट्रायंगल में बना रहा हूं दोबारा, ये A, B और C है, इसमें अगर ये कह रहा है कि ये AC इक्वल है BC के, अगर AC के इक्वल BC है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो AC के सामने एंगल है और जो BC के सामने एंगल है वो भी एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। अगर साइड इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो AC के सामने एंगल A है और BC के सामने एंगल B है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। यानी कि अगर कोई दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने जो एंगल होंगे वो भी हमारे इक्वल होते हैं। इसका 7th क्वेश्चन है कि कोट थीटा दे रखा है 7/8 और हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां से ये कोट थीटा का रेशियो होता है b/p, जो दे रखा 7/8। बेस हमारा 7, परपेंडिकुलर 8, क्या निकालना है? हाइपोटेनस।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 8 8 64, 7 7 49। 9 और 4 13 का कैरी लगा 1, 7 और 4 11, 113। तो ये जो 113 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से भी ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू का रेशियो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस 113 है। कोस थीटा बी अपॉन एच, बेस हमारा 7 है और हाइपोटेनस 113 है। यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू है 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113। यहाँ सेम है 7 7 49 और यहाँ 113। अब जब एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम 113 माइनस 64, नीचे एलसीएम लेंगे 113 तो 113 ऊपर जाएगा 113 माइनस 49, इसको माइनस करेंगे 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49 अपॉन 113। यहाँ से 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 113 से कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 49 अपॉन 64। इसका रेशियो आ गया 49 अपॉन 64। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोट थीटा की वैल्यू। तो कोट हमारा 7 अपॉन 8 है, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कोट ए इक्वल 4 और हमें पता करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो हमने 3 कोट ए इक्वल 4 को लिखा, कोट ए इक्वल 4, 3 नीचे आ गया। कोट का रेशियो मैंने लिख रखा है बी अपॉन पी, बी आपका 4 आ गया, पी आपका 3 आ गया। हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से, यूजिंग पाइथागोरस। एच कितना है निकालना है, बेस 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और ये किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो एच कितना आएगा, एच आपका 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ सबसे पहले हमें tan लेना है और साइन और कोस, तो यहाँ से tan a की वैल्यू। अब tan a का रेशियो कितना है p अपॉन b, तो p कितना है, p आपका 3 है और b आपका 4 है। ऐसी कोस निकालना है, कोस a का रेशियो b अपॉन h। बेस कितना है, बेस 4 है और h 5 है। ऐसी साइन a की वैल्यू p अपॉन h, p कितना है 3, h कितना है 5, तीनों रेशियो फाइंड कर लिए। उसके बाद टेकिंग LHS 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। यहाँ से tan a की वैल्यू 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 3 3 9, 4 चौक 16, यहाँ भी 3 3 9, 4 चौक 16। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ 16 माइनस 9, यहाँ से 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 कट गया, 16 में से 9 गया, कितने बचे 16 में से 9 गया, ये बचे 7 और 16 प्लस 9 25, तो यहाँ से क्या आएगा 7 अपॉन 25। नाउ टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कोस की वैल्यू ये रही 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन की 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 3 3 9, 5 पंजे 25।
ऐसे लिया 25, 16 माइनस 9, 16 से 9 हो गया 7, 7/25। तो ये भी 7/25, ये भी 7/25। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल RHS, यानी कि जो ये दे रखा है चेक करना है तो ये आपस में दोनों इक्वल हैं।